जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है। कोरंगी 1 नंबर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, ना जाने क्यों लोग साले 9 की खुशी में हवाई फायरिंग करते हैं। मैं माजी में भी कई बार कह चुका हूँ कि कम अज़ कम ये खुशी मनाने का कोई अंदाज़ नहीं है, ये ना करें। और आज यही हुआ कि एक 3 साला बच्ची सानिया जिसका नाम था, वो अपने घर के अंदर सहन में सो रही थी और एक अंधी गोली का निशाना बनी और जान से चली गई। इस वक्त उसके मामू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, क्या हुआ है ये न्यू ईयर नाइट को? देखें, हर साल हम ये ख़बरों में सुनते थे और आज खुद खबर बने हैं। और हर साल जब लोगों को देखते थे तो शायद उस दर्द का अंदाज़ा उस वक्त शायद ना हो, लेकिन आज जो दर्द हमें महसूस हो रहा है वो तो चीख के ये कह रहा है कि ये क्या हो, कैसे होगी। अकल तस्लीम नहीं कर रही कि एक हंसती खेलती हुई बच्ची जो 2-2.5 घंटे पहले तक घर में आके आलू मांग रही थी, अब वो हमने मौजूद नहीं है। हुआ क्या था? मतलब बच्ची घर में थी, सहन में सुलाया हुआ था उसको? जी बिल्कुल, वो सो रही थी घर में, जैसे एज यूजुअल जो देसी झूले होते हैं जो पलंगों के साथ लटके हुए होते हैं, वो उसमें ही सोती थी और रूटीन के हिसाब से सो रही थी। और उसकी अम्मी जो है वो दूध वगैरह जो उनकी रूटीन थी वो उन्होंने बॉयल किया, और जब वो उस बच्ची को सहन से उठाकर कमरे में शिफ्ट कर रही थी, उस वक्त पता चला कि उस बच्ची के सर से खून आ रहा था और वो चादर भी मौजूद है जिसमें वो खून वगैरह सब लगा हुआ था। वो जब घबराई और उस बच्ची ने झटके लिए तो फिर उसको लेके हम 5 नंबर कोरंगी के हॉस्पिटल गए। वहाँ पर उन्होंने देखा और उन्होंने पट्टी बांधने के बाद फ़ौरन से उसे जिना पर रेफ़र कर दिया। और जिना जाने के बाद फिर वो जो उनकी रूटीन की जो कार्रवाई थी या जो रूटीन का जो उनका मामला था वो उन्होंने किया। फिर सिटी स्कैन में ये डायग्नोज़ हुआ कि उसके बच्ची के सर के सेंटर में गोली लगी और वो गोली अंदर जाके और ज़्यादा पेवस्त हो चुकी है। तो ये बहुत तकलीफ दे और एक बहुत बड़ा लॉस है मेरे घर का। मतलब इकलौती बच्ची थी और बहन भाई? नहीं, इकलौती बच्ची थी और 3 साल, अभी 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे उसके। अभी कुछ ही दिन पहले तक वो हमारे साथ खेल रही थी, हम पार्क में लेके जा रहे थे उसको। वो ज़्यादातर अटैच भी हम लोगों के साथ थी। यहाँ नानी के साथ ज़्यादा रहती थी, हम लोगों के साथ ज़्यादा रहती थी, और जो भी चीज़ थी वो यहाँ से जो है ना उसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। अम्मी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, क्योंकि नानी थी उसकी। वालिद साहब वगैरह क्या करते हैं? वालिद साहब गार्मेंट में एक जॉब करते हैं और वहाँ से उनका फ़िक्र माश चलता है। बस अल्लाह ताला सब्र दे आपको, हम तो बस यही कह सकते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बच्ची की नानी ने भी जो है वो गुफ्तगू की है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर बच्ची की खाला ने जो गुफ्तगू की है वो आपको सुनवाते हैं। फायरिंग करो, दूसरे के बच्चों को मारो, किसी का घर उजाड़ दो, किसी का भी कुछ बिगाड़ दो, इससे कुछ मिलता है उन्हें? उनसे ये पूछो कि उनसे कुछ मिलता है? लूट मार हो रही, यहाँ से लूट गए, गली में से लूट गए, ये कर लिया वो कर लिया, क्या बात है? हुकूमत कुछ नहीं करती, हकीकत है हुकूमत कुछ भी नहीं करती भैया। फायरिंग जो होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। जैसे कि हमारी बहन की बेटी का नुकसान हो गया है, वो दुनिया से चली गई, मासूम सी बच्ची खेलती खालती कल शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, इतना खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी वो बच्ची, तो वो दुनिया से चली गई। तो ये जो है ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि ये जो फायरिंग होती है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फायरिंग को ना, इसको जो है ना, इस पर जो है ना एक्शन लिया जाए और ये फायरिंग का जो है ना बिल्कुल निज़ाम जो है ना ख़त्म किया जाए। 14 अगस्त हो गई, न्यू ईयर हो गया, ये क्या सिलसिला, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको जो है ना एक्शन लिया जाए और उसको सख्त से सख्त तरीन जो है ना एक्शन लिया जाए इसमें, ताकि आज तो हमारी बच्ची चली गई है और किसी की बच्ची ना जाए इस दुनिया से। सिर्फ अगर हम न्यू ईयर नाइट की बात करें तो 32 लोग फायरिंग से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ख्मी हुए हैं। एक बच्ची जो है वो जान से चली गई, सानिया 3 साल की। सिर्फ ये नहीं, और कई ऐसे लोग होंगे जो शायद उनको कहीं गोली छू के गुजरी हो, वो रिपोर्टेड ही नहीं हुए, तो वो और हुए होंगे। आतिशबाजी के दौरान कुछ लोग ज़ख्मी होंगे। तो खुशी मनाने का कोई अंदाज़ नहीं है। कम से कम जो घर के बड़े हैं वो इस बात पे तवज्जो दें कि इस तरह की हरकतें जो कि मामूल बनती जा रही हैं, चाहे शादी ब्याह हो या न्यू ईयर हो, तो ये चीज़ें जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। पुलिस ने भी कार्रवाई की है, दावे किए हैं पुलिस ने कि जी शहर में तकरीबन 60 के करीब लोग हैं, उनको हिरासत में लिया है, उनको गिरफ़्तार किया है। मुख्तलिफ मकामात में जो हवाई फायरिंग जो है वो कर रहे थे तो उनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन ये सिर्फ कार्रवाइयाँ तो हो जाती हैं, लेकिन जिसके घर का जाने वाला होता है वो चला जाता है। तो प्लीज़ जो घर के बड़े हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कम से कम घर वालों, अपने जो बच्चे हैं घर के, उनको कंट्रोल करें।
जिनके पास असला मौजूद है उनको कंट्रोल करें, ऐसी हरकतें ना हो तो बेहतर है। अल्लाह हाफ़िज़।